मेरे पास तो अक्सर ऐसे लड़के आते हैं, अक्सर। बहुत तो ऐसे हैं जिनके घर से प्रॉपर पैसा नहीं आया, खाना नहीं आता। कितनी चुनौतियां, घर को संभालना, भाइयों को स्कूल का फीस जमा करना, अपनी तैयारी करना। वो दिल्ली पहुंचा तो उसके जेब में 50 रुपए थे मात्र। इस आदमी ने कोचिंग में पढ़ाया, स्कूल की कोचिंग 11 12 2 साल। ये देखो, ये कोई सुनी कहानी नहीं, तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी। सर मेरे पिताजी हर बार जब मैं फेल होता था तो कहते थे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है मैं अपने आप को बेच कर तुम्हें पढ़ाऊंगा। जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हमारे सरफराज साहब ने कहा कि हम एक कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, गांव की बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक आदमी वहां से निकलकर अपना एक मुकाम बनाया, और दूसरा आदमी जो हमारे बाद आपको संबोधित करेंगे, रामेश्वर जी, ये दोनों आदमी एक बहुत ही सामान्य स्तर से, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर मुझसे हो जाएगा। अब जितने लोग यहां मौजूद हैं, कम से कम वो ये सवाल नहीं करेंगे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्यों? माता सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? उन्होंने बड़ी जबरदस्त लाइन कही, बड़ी जबरदस्त। उनका बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत। उनका और उनके हस्बैंड का, ज्योतिबा फुले एंड माता सावित्रीबाई फुले। उनकी एक लाइन है, उसको लिखना आज जाके अपनी डायरी में, कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञानता। इग्नोरेंस, नॉलेज नहीं, अज्ञानता। उसको पकड़ो, पीटो और अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अज्ञानता मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने नहीं गए। फिर वही बात, डिमांड। तुम जो भी करते हो ना, उसकी एक डिमांड है। तुम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? तुम भी ऐसे पढ़ो। पढ़ाई क्या है? सीख है। तुम सोचते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेता बन जाना, मंत्री, इलेक्शन लड़ जाना। कुछ तो बनोगे ना यार, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं बनोगे। तुम तो जबरदस्ती एक बात पे पढ़े हो, नहीं हुआ। और फिर ये समाज और महान है। जीवन में तुमको 1 या 2 आदमी मिलेंगे जो तुम्हें प्रमोट करेंगे, चढ़ाएंगे मॉरली। कभी कभी तो परिवार वाले ही इस बात को नहीं समझ पाते। आईएएस की प्रिपरेशन, किसी भी चीज की प्रिपरेशन एक स्ट्रेस है। किसी भी चीज की तैयारी एक स्ट्रेस है। उसमें से परिवार कभी कभी ना समझी में कि अब की बार नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, अब की बार। कई सारे लड़के हुए। एक लड़का है रमेश, उसका 7th अटेम्प्ट में हुआ। उसने कहा मुझसे कि सर मेरे पिताजी हर बार जब मैं फेल होता था तो कहते थे कोई बात नहीं, जब तक अटेम्प्ट है मैं अपने आप को बेच कर तुम्हें पढ़ाऊंगा। थोड़ा उसका शेड्यूल बिजी था, नहीं तो हम उसको भी लाते। तुम क्यों डरते हो यार? डरना एक नैसर्गिक चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए। नहीं है तो भी चेकअप कराना पड़ेगा कि हम डरते ही नहीं। तुम इतनी मेहनत करते हो यार, तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी। मैंने कहा ना कि पूरे भारत में मैं पढ़ाने जाता हूं और सबसे ज्यादा मेहनत यहां के लड़के करते हैं, और खासकर इलाहाबाद के। सब इलाहाबाद कानपुर तो अगल बगल है, यहां यूपी के लड़के सबसे ज्यादा, बिहार, यूपी बिहार दोनों सबसे ज्यादा। बहुत तो ऐसे हैं जिनके घर से प्रॉपर पैसा नहीं आया, खाना नहीं आता। बहुत सारे। रामेश्वर, एक इतनी प्यारी कहानी। अब ये ये आपको बताएंगे प्री में क्या करना, मेंस में क्या करना। इस आदमी सामान्य घर, पिताजी किराना, छोटी मोटी दुकान, कोरोना में सब बंद, खत्म। घर को चलाना है, भाइयों की स्कूल की फीस जमा करनी है,
अब किराना को जो दुकानदार है उसकी अंबानी थोड़ी है कि 10 साल देश बंद हो जाएगा तो उसका घर चलेगा। वो तो डेली कमाएगा, डेली खाएगा, और सारा बोझ इस आदमी के ऊपर। पैसा नहीं है, कोचिंग फीस कैसे जमा करेंगे, दिल्ली पढ़ने कैसे जाएंगे, कितनी चुनौतियां, घर को संभालना, भाइयों को स्कूल का फीस जमा करना, अपनी तैयारी करना, घर पालना। तो इस आदमी ने कोचिंग में पढ़ाया, स्कूल की कोचिंग 11, 12 2 साल, इसीलिए 26 साल में सिलेक्शन हुआ, नहीं तो 22 में हो जाता, 24 में हो जाता। ये देखो, ये कोई सुनी कहानी नहीं, तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी। मैं जब भी किसी को बुलाता हूं तो मैं एक चीज का ध्यान रखता हूं कि उसकी जो बैकग्राउंड हो वो तुम्हारे लिए प्रेरक हो। 7 हसन, तुम भी तो इसी सारी चुनौतियों से जूझते हो। फिर इस आदमी ने 2 साल कोचिंग में पढ़ाया, अपना घर चलाया, अपने भाइयों की स्कूल फीस जमा की, अपना पैसा इकट्ठा किया कोचिंग करने का। देखो, तुम्हारे सामने बैठा हुआ आदमी, बातें करना बहुत आसान होता है, उसे करना एक होता है, कहानी सुनना एक होता है, सामने तुम्हारे आदमी बैठा हुआ है। मेरे पास तो अक्सर ऐसे लड़के आते हैं, अक्सर। आजमगढ़ से एक लड़का आया दिल्ली, हो सकता है कहीं सुन रहा होगा। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसके जेब में 50 रुपए थे मात्र। उसने कहा मैं आपसे मिलूंगा, मुझे पता था मैं आपसे मिलूंगा तो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। 10 दिन रहा हमारे साथ। मैंने पूछा कैसे करोगे, कहां रहोगे? कहा नहीं सर, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमने कहा कहां रहोगे? तो कुछ लड़के बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, तो बोला मेरे रिलेटिव रहते हैं, मैं उनके यहां रहूंगा। वो 10 दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा, लंगर में खाना खाया। उसने मुझसे यह नहीं कहा कि सर मेरे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूं कि लड़ाई बड़ी है और अच्छी है, लेकिन जवानी होती लड़ाई के लिए, और किस लिए? बचपना खेलने के लिए, बुढ़ापा भजन करने के लिए, वो भी अगर आप सुकून में हैं तो, और जवानी युद्ध के लिए। लेकिन युद्ध मजेदार होना चाहिए। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रेपरेशन, है ना? ऐसे में यूपीएससी की प्रेपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा IAS आ गए हैं अब अपने सदाशिवपेट पुणे में, जहां पर यूपीएससी के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में यूपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqrais.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ। इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, ट्रक रोड, सदाशिवपेट, पुणे।